रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी में हमें समझाना है कि लाइट के साथ जो वेव फ्रंट्स एसोसिएटेड है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो वो कैसे एंटर करती है दूसरे मीडियम में और हाउ इट सफर्स रिफ्रैक्शन इन दी अदर मीडियम। तो उसे समझने के लिए हम 3 फ्रेम्स में पूरे टॉपिक को देखेंगे। सिर्फ एक ही वेव फ्रंट कैसे कंप्लीटली एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर कर जाती है ये हमें शो करना है, एंड देन वी हैव टू प्रूव द स्नेल्स लॉ दैट वेव फ्रंट्स के केस में भी स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल है। सो सबसे पहले इमेजिन करेंगे 3 रेज। ये हो गया पहले रे जो सरफेस तक टच कर चुकी है, दिस वन इज रेयर मीडियम, दिस वन इज डेंसर मीडियम, दिस वन इज द फर्स्ट रे। सेकेंड रे it is about to reach here, and third one will reach even at a later time. Okay, so अब इसके साथ इन तीनों के साथ जो associated wave fronts है उन्हें भी हम इमेजिन करेंगे। Let us say this one is the first one, second one parallel plane wave fronts. Okay, so धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है और it will enter the denser medium. So जो wave front इस point तक पहुंच चुकी है उसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी अंदर आ चुका है, राइट। तो अगर हम उस वेव फ्रंट को यहां बनाएंगे, यहां पे दिस इज वेव फ्रंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। जो पार्ट मीडियम के अंदर चला जा चुका है इट विल सफर रिफ्रैक्शन एंड विल बी बेंडिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां पे हम नॉर्मल भी इमेजिन कर सकते हैं। सो जो लाइट रे एंटर कर रही है दैट आल्सो विल सफर रिफ्रैक्शन एंड वी नो दैट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो लाइट रे ऐसा बेंड कर रही है। ठीक है, सो अभी तक पोर्शन लेट अस से PQ पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट हैज एंटर्ड द डेंसर मीडियम। अब सेकेंड फ्रेम में हम देखेंगे ये जो पार्ट है PQR ये कंप्लीटली इनसाइड द मीडियम चला जाएगा। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट रे, सेकेंड रे। सी सेकेंड वाले फ्रेम में हमने इस पॉइंट R को यहां पे दिखा दिया है, मींस अब ये पूरा का पूरा पोर्शन PQR हमें मीडियम के अंदर दिखाना है। सो इट हैज एंटर्ड लाइक दिस, दिस वन इज PQR। और कौन सा पोर्शन बाहर है? RQ पोर्शन, RA पोर्शन इज स्टिल आउट, तो उसको हम स्ट्रेट ही दिखाएंगे लाइक दिस, दिस वन इज स्टिल आउट। ओके, लेकिन जो लाइट रे 3 है ये अभी तक सरफेस तक नहीं पहुंची है, पहुंचने वाली है। तो इसे ऐसे ही बनाएंगे। सो बाय द टाइम ये जो पॉइंट R यहां तक पहुंची है सरफेस पे, उतने देर में ये जो पिछला वाला वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट B, वो कहां तक पहुंच जाएगी? इट विल रीच हियर, वेव फ्रंट B विल रीच हियर। सो यहां पे बना रहा हूं मैं वेव फ्रंट नंबर B। तो वेव फ्रंट B का सिर्फ अभी पोर्शन लेट अस से ST मीडियम के अंदर है। तो उसे मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से, पोर्शन ST इज इनसाइड नाउ। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फ्रेम की तरफ। थर्ड फ्रेम में अगेन अब क्या होगा? थर्ड फ्रेम में जो पोर्शन आउटसाइड है फर्स्ट वेव फ्रंट की, ये वाला पॉइंट भी अब टच कर जाएगा सरफेस पे, मींस कंप्लीट from PQR this portion T it will be completely inside the medium. So उसे हम ऐसे शो करेंगे, this is the third light ray, third one। और यहां पे मैंने बनाया वेव फ्रंट PQR, अब पॉइंट T यहां पहुंच चुकी है। ठीक है, सो बाय द टाइम ये यहां अंदर एंटर कर चुकी है पिछले वाले वेव फ्रंट, इसके साथ क्या होगा? उसका ये पोर्शन यहां टच हो जाएगा। सो वी कैन शो इट लाइक दिस, दिस इज द सेकेंड रे। एंड तब तक में जो लास्ट वेव फ्रंट है थर्ड वाला, ये पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। अब लाइट रेज जो एंटर कर रही है वो सभी रिफ्रैक्शन सफर कर रही है। सो फर्स्ट रे रिफ्रैक्शन सफर कर रही है इस तरीके से,
सो यहाँ पे हमेशा वी हैव स्टडीड दैट इट ऑलवेज मेक 90 डिग्रीज विद द वेव फ्रंट, राइट। सो अगर ये एंगल को हम मान ले आई, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आई, सो दिस विल बी 90 माइनस आई, सो द कंप्लीट एंगल फ्रॉम हियर टिल हियर विल बी ऑलवेज 90। ओके, सेम वे इस एंगल को हम मान सकते हैं एंगल आर। नाउ फोकस ऑन ट्राइंगल ए सी बी। ओके, so this is 90, so here also it is 90. Light ray and the wave front always they make 90 degree. So अभी हम देखेंगे, हम ट्राई टू प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ। सो इन ट्राइंगल ए सी बी अगर हम लगाते हैं साइन आई, so in this triangle sin I P by H, so this one is the perpendicular and AB is the hypotenuse, this is perpendicular, so this will be CB divided by AT, perpendicular by base। एक चीज और, जो लाइट रे अपर मीडियम में है उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं V1। आफ्टर एंटरिंग द मीडियम जो लाइट रे है उसकी स्पीड को हम मान ले रहे हैं V2। एंड लेट अस से यहां से यहां आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है t सेकेंड्स। ओके, सो इन दैट केस अगर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रे इन t सेकेंड्स। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है cb, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। इस केस में स्पीड है इस केस में स्पीड है v1, सो स्पीड इनटू टाइम टेकन इज vt, तो ये हो गया लेंथ cb। सेम वे अगर हम ये वाली लेंथ निकालना चाहते हैं aq, सो अगेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रे, डिस्टेंस aq, ये क्या हो जाएगा अगेन स्पीड इनटू टाइम। सो इस केस में स्पीड क्या है इनसाइड द मीडियम, स्पीड है v2, टाइम टेकन सेम ही है सो bt, सो दैट इज द लेंथ ऑफ aq। ये हमें यूज करना है। तो यहाँ पे sin I इज इक्वल टू cb बाय at। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cb? cb ये पूरा लेंथ क्या है v1t है, v1t। सेम वे at को हम 80 रहने देंगे and we'll mark it as equation number 1। अब मूव करते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल AQT, यहां पे हम लोग निकालेंगे साइन, कौन सा एंगल है हमारा एंगल R is here, so sin R, the formula is again P by H। so in this triangle perpendicular is AQ, this is your perpendicular and hypotenuse is again AT, so P that is AQ and hypotenuse AT। so ये हो जाएगा AQ का वैल्यू क्या निकला है, AQ is V2T और AT को हम 80 रहने देंगे। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, विल डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। ओके, सो डिवाइड 1 by 2। सबसे पहले इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ही डिवाइड करेंगे। सो साइन आई डिवाइड बाय, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन आर इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड यहाँ पे है v1t बाय 80 डिवाइड बाय, इस साइड में राइट हैंड साइड में क्या है v2t डिवाइड बाय 80। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1t 80 इंटू डिवीजन को इंटू कर दिया, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दैट विल बी 80 डिवाइड बाय v2t, 80 and 80 is cancelled, t and t is also cancelled। so यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है v1 by v2। ओके, बट हमें पहले से पता है, मैं एक सेकंड इससे कॉपी करता हूं यहाँ पे, साइन आई बाय
साइन आर इज v1 बाय v2, बट हमें पता है दैट c इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ये एक्सप्रेशन हमने बहुत बार पढ़ा है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम c को ले रहे हैं v, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ v1 इट विल बी म्यू लैम्डा 1 एंड v2 विल बी म्यू लैम्डा 2। मैंने यहाँ पे म्यू पे 1 2 नहीं लगाया क्योंकि हमें पहले से पता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सॉरी वेवलेंथ चेंज होती है एंड स्पीड चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं होता बिकॉज ये केवल सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सो फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज, दैट इज व्हाई ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच रहा है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। बट v1 by v2 speed of light in first medium to speed of light in the second medium और wavelength of light in the first medium to wavelength of light in the second medium, ये क्या होता है? ये होता है refractive index। That means the Snell's law is verified in case of wave theory refraction। यही हमें प्रूव करना था।